नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे मामले में पुलिस जहां एक और लगातार छानबीन कर रही है, तो वहीं सवाल उठ रहा है इस पूरे मामले में गायक समर सिंह को लेकर। अभी तक इस मामले में समर सिंह को कहीं ना कहीं बेगुनाह देखा जा रहा था, बेकसूर देखा जा रहा था। इस केस में समर सिंह के खिलाफ कोई सबूत ऐसा नहीं मिला था जिसकी वजह से समर सिंह को लेकर ये कहा जा सके कि समर सिंह की वजह से आकांक्षा दुबे ने अपनी जान दी। लेकिन जब इस मामले में आकांक्षा का एक 38 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तो उस वीडियो में आकांक्षा ने सीधे सीधे समर सिंह को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आकांक्षा ने इस वीडियो में साफ तौर पर कहा है कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, उनकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। उनकी क्या गलती है, क्यों इस तरह की चीजें उनके साथ हो रही हैं, और ये भी कहते हुए नजर आई कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गायक समर सिंह ही जिम्मेदार है। अब जहां एक और आकांक्षा के इस वीडियो के मुताबिक आकांक्षा काफी ज्यादा परेशानी की से गुजर रही थी, आकांक्षा समर सिंह की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, तो फिर आखिरकार पुलिस रिमांड में क्यों समर सिंह का कन्फेशन हासिल नहीं किया जा सका? ये सवाल लगातार अब सारनाथ पुलिस पर खड़ा हो रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि बीते 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक समर सिंह सारनाथ पुलिस की रिमांड में था। कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद समर सिंह को रिमांड में लिया, लेकिन कन्फेशन आखिरकार पुलिस क्यों नहीं निकलवा पाई, या फिर पुलिस ने कन्फेशन निकलवाने की कोशिश ही नहीं की। ये आरोप आकांक्षा का परिवार समर सिंह को लेकर अब सारनाथ पुलिस पर लगा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में परिवार ने कई बार ये कहा कि सारनाथ पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने समर सिंह का जो फोन है उसे जब्त कर लिया, समर सिंह की कार को जब्त कर लिया, फिर आखिरकार कमी रह कहाँ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से इस पूरे मामले में ये सच्चाई सामने आई कि समर सिंह को ही आकांक्षा ने आखिरी 2 बार कॉल किया था। 8 मिनट यहाँ पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, 8 से 9 सेकंड की कॉल 2 बार चली है, और इस दौरान समर सिंह और आकांक्षा के साथ क्या बातचीत हुई है वो सामने नहीं आ रही है। समर सिंह के बयान के मुताबिक आकांक्षा ने जब उसे कॉल किया तो काफी ज्यादा शोर था, और इसी शोर की वजह से समर सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ पर कॉल डिटेल्स के मुताबिक जो आखिरी कॉल का वक्त है वो लगभग 26 मार्च 2:15 का है। अब अगर उसके मुताबिक समर सिंह को 2:15 बजे के आसपास आकांक्षा ने कॉल किया था, और उसके कुछ मिनटों बाद ये आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आई। तो अब इंस्टाग्राम लाइव को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कमरे में इतनी खामोशी है कि आकांक्षा का दूसरा फोन जो साइलेंट मोड पर है उसके नोटिफिकेशन भी लगातार इंस्टाग्राम लाइव पर सुनाई दे रहे हैं, जबकि नेटवर्क कनेक्शन की वजह से कई बार हम देखते हैं कि जो लाइव फुटेज है उसमें आवाज कई बार बोलने वाले की भी क्लियर नहीं आती या म्यूजिक की भी नहीं आती। ऐसे में आकांक्षा के कमरे में बीप कर रहा फोन भी उसकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। फिर आखिरकार समर सिंह को आकांक्षा की आवाज क्यों नहीं आई, या फिर उन 8 से 9 सेकंड्स की 2 बार की कॉल में आकांक्षा ने समर सिंह से कुछ ऐसा कहा जिसके बाद समर सिंह काफी ज्यादा घबरा गया, और उसने डर के मारे आकांक्षा का फोन दोनों बार काट दिया और अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लिया। समर सिंह के मुताबिक शोर काफी ज्यादा था, इसलिए उसने फोन को बंद कर दिया, स्विच ऑफ करके वो सो गया। अब ऐसे में आकांक्षा के परिवार ने सवाल उठाया कि अगर आपकी को एक्टर, आपकी दोस्त या आपकी गर्लफ्रेंड आपको रात में 2:15 बजे 2 बार कॉल करेगी, तो आप आखिरकार सो कैसे सकते हैं? समर सिंह ने ये क्यों नहीं पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार इतनी रात में आकांक्षा ने उसे क्यों कॉल किया था। ये आरोप इस मामले में सीधे सीधे आकांक्षा की मां मधु दुबे ने लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर सारनाथ पुलिस को लेकर भी कई तरह के आरोप आकांक्षा के परिवार से लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि विस्तार रिपोर्ट को लेकर आकांक्षा का परिवार सारनाथ पुलिस पर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है कि निधन के 1 महीने बाद भी आखिरकार
क्यों इस पूरे मामले में अभी तक विस्रा रिपोर्ट पुलिस ने नहीं सौंपी है, या फिर अभी तक आकांक्षा का विस्रा टेस्ट किया ही नहीं गया है। क्योंकि आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक जब आकांक्षा का पोस्टमार्टम किया गया तब आकांक्षा का जो विस्रा सैंपल है उससे अलग रख दिया गया था, क्योंकि कहीं इस केस में विस्रा टेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए जो विस्रा सैंपल था उसे रख लिया गया। लेकिन उसका टेस्ट हुआ है या नहीं, इसे लेकर के अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। तो क्या आकांक्षा का अभी तक जो विस्रा रखा गया था अलग से, उसका टेस्ट ही नहीं किया गया? क्योंकि परिवार लगातार रिपोर्ट मांग रहा है पुलिस से कि आखिरकार जो विस्रा टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट कहाँ है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक सौंपी गई है। जिसके बाद अब आखिरकार कोर्ट की तरफ परिवार ने रुख किया, कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, जिसके बाद ACJM कोर्ट ने सारनाथ पुलिस को सख्त हिदायत दी कि ये जो केस है उसकी जांच नियमित अनुसार करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट कोई सख्त एक्शन ले सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया कि आकांक्षा दुबे की जो केस की डायरी है वो कोर्ट में सबमिट की जाए। इसका 2 दिन का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उससे लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। वहीं दूसरी ओर अब जल्द ही आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे का जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में रिकॉर्ड होगा। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आकांक्षा के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा है कि इस स्टेटमेंट के दौरान जिन जिन लोगों के नाम इस पूरे मामले में आकांक्षा की मां लेगी उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। उन सभी को कोर्ट में पेश होना होगा और अपने बयानों को रिकॉर्ड कराना होगा। इसमें समर सिंह, संजय सिंह, संदीप सिंह और अनुराधा सिंह, श्रद्धा और अरुण, ये 6 नाम ऐसे हैं जिनके नाम पर सीधे सीधे कोर्ट नोटिस भेजने वाला है। तो यानी कि इन 6 लोगों की पेशी तो होगी ही होगी कोर्ट में जब आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगी। अब ऐसे में देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ सच्चाई निकल कर सामने आती है। क्या ये 6 लोग जब एक साथ कटघरे में बारी बारी से खड़े होंगे तो आकांक्षा के निधन की गुत्थी जो 1 महीने में भी सुलझ नहीं पाई, क्या उस एक सुनवाई के दौरान सुलझ पाएगी या नहीं? क्योंकि आकांक्षा के परिवार के मुताबिक ये 6 के 6 लोग आकांक्षा दुबे के केस में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। लेकिन अब इन 6 में से आकांक्षा दुबे के केस में असली मास्टरमाइंड कौन है ये तो सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, बट मैं नहीं रह रही इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट ऑब्जेक्शन है। मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। कुछ नहीं मेरे को अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार समर सिंह है।